नमस्कार, मैं AK यादव और आप देख रहे हैं नो कॉल इंडियंस। और आज मैं बात करने जा रहा हूं मंथली रेटेड और डेली रेटेड एम्प्लॉयज़ को मिलने वाली लीव्स के बारे में। तो किस तरह की लीव मिलेंगी और कितनी संख्या में मिलेगी, इन सभी बातों की चर्चा होगी इस वीडियो में। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लीव रूल जो है पूरे कोल इंडिया में सिमिलर है, सभी सब्सिडरीज के लिए सेम होता है, NCL हो या बाकी दूसरी सब्सिडरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल लीव्स को हम 8 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 कैटेगरी में डिवाइड करके देखेंगे। देखिए, जिसमें पहला है अर्न लीव, दूसरा है कैजुअल लीव, तीसरा सिक लीव, चौथा है नेशनल हॉलीडेज़ और 5 या फेस्टिवल हॉलीडेज़। ठीक है, पांचवा है स्पेशल लीव, छठा इंजरी ऑन ड्यूटी के लिए लीव्स, सातवां मैटरनिटी लीव, आठवां है चाइल्ड केयर लीव्स। तो सातवां और आठवां जो है ये सिर्फ फीमेल एम्प्लॉय के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, बाकी 6 सभी के लिए हैं। ठीक है, तो हम सबको बारी बारी से देखेंगे कि हर लीव में कितनी कितनी संख्या में आपको लीव मिलेगी और कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं। बात करते हैं अर्न लीव की, जिसको शॉर्ट में EL भी बोलते हैं। ठीक है, तो EL का रूल देखिए, अंडरग्राउंड माइंस और ओपन कास्ट माइन के लिए अलग अलग है। तो NCL में पूरा पूरा ओपन कास्ट माइन है। ठीक है, तो इसमें रूल क्या है कि हर 20 दिन की अटेंडेंस पे आपको एक EL मिलेगी। ठीक है, तो ये EL आपको एडवांस में नहीं मिलती है, आप ये पूरे कैलेंडर ईयर में एक बार मिलती है। ठीक है, तो कैलेंडर ईयर होता है यहाँ के लिए 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। तो यानी आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जितनी भी ड्यूटी करेंगे, जितना आपका फिजिकल प्रेजेंस रहेगा माइंस में, ठीक है, या जो भी ऑफिसेस में जहाँ भी, तो आपका जो फिजिकल ड्यूटी होगी पूरी, उतने को आप 20 से डिवाइड करिएगा, तो जो नंबर निकल के आएगा वो आपका EL हो जाएगा। ठीक है, वो EL अब अगले साल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जब भी है पूरे साल जब नौकरी कर लेंगे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जितनी अटेंडेंस रहेगी, तो उसका यूज़ आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, चाहे आप उसकी छुट्टी लें। ठीक है, ये लीव ऐसी है कि इसको इन कैश भी किया जाता है, मतलब इसको पैसा भी इसका मिलता है। तो इसमें देखिए एक रूल है कि इसमें वो मैक्सिमम 150 दिन तक आप इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो 150 से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है, उससे पहले आप या तो उसको इन कैश करा लीजिए या तो आप उस छुट्टी चले जाइए उसको लेकर के। ठीक है, तो इसमें देखिए इनकैशमेंट का भी एक रूल है। इनकैशमेंट का रूल है कि आप हर साल 15 दिन तक ही इनकैशमेंट करा सकते हैं, उससे ज़्यादा का इनकैशमेंट नहीं करा सकते हैं। अगर आपके पास छुट्टी है तो 15 दिन का आप पैसा ले सकते हैं, तो नॉर्मल जो आपका वेज है वो उस दिन मिल जाएगा। उतने जितनी दिन छुट्टी होगी आप इनकैश कराएंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। इसके बाद साथ ही साथ आप अगर जब आप रिटायर होंगे या बीच में सर्विस छोड़ के जाएंगे या आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले गए, ठीक है, या किसी का अनफॉर्चुनेट डेथ होता है, तो उस समय जितनी छुट्टी इकट्ठा है, या मान लीजिए कि 50 थी या 100 थी, ठीक है, तो जितनी इकट्ठा रहेगी वो, या 150 मैक्सिमम लिमिट है, तो उन दोनों में से जो भी कम रहेगा, यानी कि अगर उस समय जितनी आपके पास है वही उस छुट्टी का आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा रूल है EL का। अंडरग्राउंड के केस में यही जो नियम है, जहाँ पे दूसरी सब्सिडरीज जो NCL के अलावा हैं, जहाँ पे अंडरग्राउंड माइंस है, तो वहाँ पे हर 15 दिन पे एक EL मिलता है। ठीक है, तो NCL के केस में तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, आपको 20 दिन वाला ही रूल रहेगा, सिर्फ ओपन कास्ट माइंस है। तो ये रही पूरी EL की बात करते हैं अब कैजुअल लीव की, जिसको शॉर्ट में CL भी बोलते हैं। तो CL देखिए पूरे कैलेंडर ईयर में 11 मिलता है। ठीक है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक केस में 11 आपको CL मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई बीच में ज्वाइनिंग करता है, जिस भी महीने ज्वाइन करेगा, तो फिर उसको उस प्रोपोर्शन में मिलेगा। प्रोपोर्शन माने कि आप 11 को डिवाइड कर दिया जाएगा 12 से, ठीक है, क्योंकि 12 महीने होते हैं, और आपके जितने महीने सर्विस में बचे हैं उस कैलेंडर ईयर के, उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो जो भी रहेगा, मान लीजिए कि आपका 3 दिन है, 3 महीने बचे हैं, तो उसके 3 के हिसाब से फिर जो भी रहेगा, और 50 पॉइंट में जब आएगा नंबर, तो 0.5 से ऊपर जो भी रहेगा तो उसको आपको उसके बढ़ा के, जैसे कि मान लीजिए 1.6 आता है अगर ये किसी कैलकुलेशन में, तो वो 2 मिल जाएगा आपको। अगर कम है, 0.5 से कम है, तो आपको 1 मिलेगा लीव। ठीक है, तो CL का इस तरह से कैलकुलेशन होता है। CL के साथ खास बात यह है कि CL को किसी और छुट्टी के साथ जोड़ करके आप छुट्टी नहीं ले सकते, या जैसे कि CL के साथ EL नहीं ले सकते या सिक लीव नहीं ले सकते। CL को सिर्फ आप CL अकेले ही रहता है। ठीक है, जब आपको CL लेना है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ठीक है, तो वो आपको अकेले ही लेना है, वो किसी के साथ आप जोड़ नहीं सकते हैं। बात करते हैं अब सिक लीव की। सिक लीव आपको एक कैलेंडर ईयर में 15 दिन के लिए मिलता है। ठीक है, 15 दिन आपको टोटल जनवरी से दिसंबर के बीच में मिलेगा, और सिक लीव को शॉर्ट में SL भी बोलते हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम आप 120 दिन तक इकट्ठा कर सकते हैं।
मैं सीएल के केस में बताना भूल गया, वो जो आपको 11 छुट्टी मिलती है साल की, वो आपको उसी साल ही यूज़ करना है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो लैप्स कर जाएगा। मेडिकल और सी एसएल के केस में, सिक लीव के केस में ये कैरी फॉरवर्ड होती है, मतलब ये जुड़ती जाती हैं। ईएल 150 दिन तक जुड़ सकती है और एसएल जो है 120 दिन तक जुड़ सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सीएल जो ऐसी छुट्टी है जो लैप्स कर जाती है वो आपकी रहेगी नहीं, वो उस साल के लिए सिर्फ है। अगर जिस आपके कैलेंडर ईयर के लिए, तो आपको सिर्फ उसी कैलेंडर ईयर में यूज़ करना है। अगर आप मान लीजिए नहीं खर्च कर पाए तो वो अपने ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। जब जनवरी शुरू होगा तो फिर आपको नई छुट्टियाँ मिलेंगी, आपको उस साल उसी छुट्टी को ही यूज़ कर सकते हैं। एशल के केस में, जो सिक लीव के केस में, इसमें रूल होता है कि आप जैसे कि 3 दिन तक आप नॉर्मली बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के आप दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद जब और आप नॉर्मल मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आएंगे तो ज्वाइनिंग मिल जाती है। और उसमें भी जब 14 दिन को क्रॉस करता है, 14 दिन से ज़्यादा अगर आपने छुट्टी ली है, मेडिकल पे होकर के आए हैं, मतलब सिक लीव अगर आप लेके आते हैं, तो उसके लिए फिर हॉस्पिटल भेजा जाता है, वहाँ से फिटनेस लेके आना पड़ता है, तब आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो सिक लीव से रिलेटेड कुछ इस तरह के नियम हैं। अब बात करते हैं नेशनल या फेस्टिवल हॉलीडेज़ की, ठीक है। तो नेशनल फेस्टिवल हॉलीडेज़ की टोटल 8 ही छुट्टियां हैं पूरे साल में, पूरे कैलेंडर ईयर में। ये पूरे कोल इंडिया के लिए सेम है। एनसीएल के केस में मैं बता देता हूँ कि किस किस डेट पे ये छुट्टियाँ होती हैं। तो देखिए, जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो एक 26 जनवरी की एक छुट्टी होती है, होली पे एक, फिर 1 मई आता है लेबर डे, उस दिन एक छुट्टी। इसके बाद है आपको 15 अगस्त की एक छुट्टी होती है, फिर 2 अक्टूबर की छुट्टी होती है, दशहरे पे 2 दिन की छुट्टी होती है और एक दिन दिवाली की। तो टोटल 8 छुट्टियां हैं। इसमें देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं एनसीएल के, तो दशहरे पे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे लोकल वो डिसाइड कर लेते हैं। तो कहीं कहीं पे होली पे आपको 2 दिन छुट्टी दे देते हैं, ठीक है, और दशहरे पे 1 दिन कर देते हैं। तो यही दोनों में बस इंटरचेंजेबिलिटी रहती है, ये अपने आपस में डिसाइड कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स में। और कहीं पे क्या है कि दशहरे पे जब 2 दिन रहेगा तो होली पे 1 दिन रहेगा। बाकी 9 छुट्टियाँ टोटल जो है वो 8 ही रहेंगी पूरे साल में, ये नेशनल या पब्लिक हॉलीडे की। और साथ ही साथ ये मैं बता दूं कि अगर आपको इस दिन ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है तो आपको ट्रिपल सैलरी उस दिन का मिलता है। ट्रिपल इस तरह से कि ये ऑलरेडी पेड हॉलीडे है, तो आप अगर नहीं आएंगे तो भी 1 दिन की इसकी सैलरी बनती है, ठीक है। तो ये इसके लिए है आपका जो है डेली रेटेड के केस में, कि आप जनरली, क्योंकि डेली रेटेड में तो क्या होता है कि आपको हर दिन का एक एक कैलकुलेशन होता है, जितने दिन प्रेजेंस होती है उसका सैलरी बनता है, पर डे का बेसिक काउंट होता है। तो आप जैसे नेशनल हॉलीडे के जो भी दिन है, जैसे 26 जनवरी मान लीजिए, नहीं आए तो भी आपको उस दिन काउंटिंग होगा, सैलरी बनेगी। मंथली रेटेड के केस में क्या होगा कि उस दिन आपको छुट्टी रहेगी, क्योंकि आपका मंथली तो बेसिक फिक्स है, वो तो उतना ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन आपको उस दिन एक छुट्टी रहती है। अब बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपको अगर बुलाया जाता है, ठीक है, तो आपको फिर डबल सैलरी मिलती है ड्यूटी करने की। जैसे संडे को मिलती है, उसी तरह से नेशनल हॉलीडे पे भी डबल सैलरी मिलती है। तो उस तरह से आपका ट्रिपल एक तरह से वेजेस हो जाते हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मल प्लस 2 आपके एक्स्ट्रा, तो इस तरह से ये फ़ायदे का रहता है सौदा। बात करते हैं स्पेशल लीव की, ठीक है। स्पेशल लीव में देखिए कुछ डिसीज़ जो है कि उसको कैटेगराइज किया गया है कि इन डिसीज़ होने पे आपको स्पेशल लीव दिया जा सकता है। तो जैसे इसमें हार्ट डिसीज़ है, ठीक है, दिल से संबंधित बीमारी के लिए, फिर टीबी है, कैंसर है, लेप्रोसी है, पैरालिसिस है, रेनल डिसीजेज हैं, एचआईवी है, ब्रेन डिसीज़ है या डिसऑर्डर है, ठीक है। अगर इसमें से आपको मतलब किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम कभी फ्यूचर में होती है, ठीक है, ना हो तो अच्छा है, तो उसके केस में अगर होता है, कोई अगर सफ़र कर रहा है तो उसको लीव मिलती है। और उस लीव में जो है कि 50% वेज मिलता है बेसिक पे, और वीडीए एसडीए जो रहता है आपका बेसिक और डीए का हाफ जो सैलरी जो रहेगी आपकी, जो नॉर्मल सैलरी है उसका हाफ जो है आपको पूरे टाइम का, जितने समय आपका ट्रीटमेंट चलेगा, पूरा आपको सैलरी मिलता रहेगा हाफ के रेट से, ठीक है। तो ये स्पेशल प्रोविज़न है सिर्फ इन जो डिसीज़ जो इसमें मेंशन है उसके लिए। समय समय पे अगर कुछ स्पेशल डिसीज़ आती हैं तो उसके लिए अलग से कुछ नियम बनते हैं। अभी जैसे लेटेस्ट केस में आप जैसे कोविड का चल रहा है, तो इसमें 15 दिन का छुट्टी दिया हुआ है कि अगर किसी को होता है तो 15 दिन कंपनी छुट्टी देगी, पेड लीव देगी, ठीक है, फुल पे के साथ। और कोई अगर उससे मान लीजिए कोई अनफॉर्चुनेट किसी की डेथ हो जाती है कोविड से, तो आज के टाइम पे 15 लाख कंपनी और भी
अलग से दे रखी है कि अगर ड्यूटी करते समय किसी को अगर हो जाता है तो 15 लाख रुपए उसको, उसकी फैमिली को यानी कि मिलेंगे 15 लाख रुपए। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है इसका स्पेशल लीव का। और इसमें जैसे आपको जब भी इसका स्पेशल लीव में ट्रीटमेंट के लिए रहेगा तो उसके बाद फिर फाइनली जब आपको जब ज्वाइन करना होता है तो मेडिकल बोर्ड से फिटनेस चाहिए, या जहाँ पे रेफ़र किया गया है कंपनी द्वारा वहाँ का फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंजरी ऑन ड्यूटी की, आईओडी भी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब जैसे माइंस है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज है, मान लीजिए किसी को किसी तरह से चोट आ जाती है, कुछ हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में जब भी आपको ड्यूटी के दौरान कोई चोट लगेगा जिसकी वजह से आप ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कुछ दिन का आपको बेड रेस्ट बोल दिया गया डॉक्टर के द्वारा या कुछ भी, तो उस केस में आपको जो है कि पेड लीव मिलती है। जितने दिन आप फिट नहीं रहेंगे इसकी वजह से, चोट लगने की वजह से, उतने दिन आपको फुल पेमेंट मिलेगा घर पे बैठे हुए। ठीक है, उसमें ये बस नुकसान रहता है कि आपका जो बीच में संडे पीएच है तो वो तो नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल डेज़ हैं वो पूरे आपकी उसकी सैलरी बनेगी। ठीक है, आईओडी के केस में। तो अब बात करते हैं मैटरनिटी लीव की और चाइल्ड केयर लीव की। ठीक है, तो ये दोनों ही लीव फीमेल एम्प्लॉय के लिए सिर्फ अप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो सिर्फ फीमेल एम्प्लॉय ही ले सकती हैं। तो ये देखिए 28/4/2016 का कोल इंडिया का ऑर्डर है। ठीक है, तो इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में अप्लाई हुआ है। तो इसमें है कि आपको मैटरनिटी लीव जो आज की डेट में 180 डेज़ मिलता है आपको। ठीक है, 180 डेज़ मिलेगा मैटरनिटी लीव। और ये जो है कि 2 बच्चों के लिए मिलता है। ठीक है, 2 से ज़्यादा बच्चों के लिए आपको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगा। आपके जो 2 बच्चे होंगे दोनों के केस में 180 डेज़ करके 2 बार आप ले सकते हैं मैटरनिटी लीव। इसके बाद आता है चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव आपको जो है कि बच्चे के 18 साल की उम्र तक, ठीक है, जन्म से लेकर के 18 साल की उम्र तक आप कभी भी ले सकते हैं। और ये पूरे आप अपने सर्विस लाइफ में 2 साल तक ले सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो 2 साल का आपको ड्यूरेशन का आपको चाइल्ड केयर लीव मिलता है। इसमें भी आपको पेमेंट मिलती रहेगी, दोनों ही केसेस में आपको पेमेंट मिलती है। ठीक है, तो दोनों का अपना अलग प्रोविज़न है। और चाइल्ड केयर लीव क्या है कि आपको टोटल ड्यूरेशन में फिक्स है कि 730 डेज़ मिलती है। ठीक है, 730 डेज़, तो जिसको 2 साल भी ईयर में कहते हैं। तो ये फिक्स है, ये बच्चे के हिसाब से नहीं है, चाहे 1 बच्चा हो चाहे 2 बच्चा हो, टोटल आपको 730 डेज़ ही मिलना है। लीव रूल्स में मेरी तरफ से बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा ज़रूर रिप्लाई करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।